मोकामा के बाद अब गोपालगंज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आखिर क्या है मामला, हम उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आपको बता दें, जहां मंचों पर बहसबाजी चल रही है, तो वहीं चुनावी रैलियों की अगर बात की जाए तो चुनावी रैलियों में भी झड़प और हिंसा जैसी चीजें जो है सामने आ रही हैं। मोकामा का तो मामला आपको याद ही होगा, जिसमें एक तरफ जहां जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी थे, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह थे। तो दोनों के कारों या यूं कह लीजिए कि समर्थकों के बीच में झड़प हो गई थी, और उसके बाद से इसमें इसका जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, और ये आरोप जो लगा हुआ है अनंत सिंह पर लगा हुआ है, और अभी फिलहाल वो जेल में बंद है। तो कुछ ऐसा ही मामला गोपालगंज से भी सामने आया है। देखिए, गोपालगंज में कांग्रेस और जदयू प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई है, और इन दोनों झड़प के रिजल्ट में एक बार फिर से खून खराबा का नजारा सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें जो है एक युवक जो है घायल हो गया है बुरी तरीके से, चाकूबाजी हुई, और इसी कड़ी में एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, उसे अस्पताल लेकर जाया गया है, और ये रैलियों में हो रहा है। दरअसल देखा जाए तो पिछले दिनों भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी, और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है। गोपालगंज से ये तस्वीर सामने आ रही है, उसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार चुनाव के दौरान सियासी तापमान सिर्फ मंचों और रैलियों में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी उबलता दिखाई दे रहा है। चुनावी भाषणों और वादों और नारों के बीच अब हिंसा की खबरें लगातार माहौल को स्याह बना रही है। पटना के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अब गोपालगंज से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जदयू और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई और झड़प ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गोपालपुर इलाके में हुए इस टकराव में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये झड़प जदयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे, जो कि सतीश पांडे जो कि उनके भाई हैं और बाहुबली नेता कहे जाते हैं, उनके नाम से भी ज्यादा जाने जाते हैं, और कांग्रेस उम्मीदवार हरि नारायण कुशवाहा जो है उनके सामने हैं, और इन्हीं दोनों के समर्थकों के बीच में लड़ाई हुई और घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस समर्थक अनूप कुशवाहा ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए चौंकाने वाला बयान दिया कि रास्ता देने के बाद भी हमारे झंडे फाड़े गए। थोड़ी देर में 3-4 लोग आए और मुझ पर हमला कर दिया। भागते वक्त मैं फिसलकर गिर गया, उसके बाद सिर पर चाकू से वार किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में झड़प के समय दोनों दलों के आधिकारिक कार्यकर्ता मौके पर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडा फाड़ने और मारपीट की शिकायत की है। वहीं जदयू ने भी थाने में कार्रवाई की मांग की है। यानी बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं, दोनों तरफ से मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। इन घटनाओं ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या चुनावी दंगल लोकतंत्र का त्योहार रहेगा या खूनी अखाड़ा बनता जाएगा। मोकामा में हत्या और अब चाकूबाजी की घटना उस चिंता को और ज्यादा गहरा कर रही है कि राजनीतिक कटुता अब जमीन पर हिंसा का रूप ले चुकी है। और बहरहाल बिहार की सियासत तेज है और भाषा भारी है, और अब जमीन पर हालात गर्म है। लड़ाई सत्ता की है, और लेकिन लोकतंत्र की साख दांव पर लगा है। दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थकों में भारी झड़प हो गई, और इस झड़प का रिजल्ट जो निकला वो खून खराबा निकला। जी हाँ, एक युवक जो है बुरी तरीके से घायल हो गया है, और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज भी करवा लिया गया है। दोनों गुटों पर एफआईआर दर्ज है। एक तरफ जहां जदयू के प्रत्याशी पप्पू पांडे है, तो वहीं दूसरी तरफ हरि नारायण कुशवाहा है, और दोनों प्रत्याशियों पर जो है अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज है इस मामले में। और कहा यह जा रहा है कि जानबूझकर ये सब किया गया है, और ऐसा आरोप जो है कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है। और ये नतीजा क्या निकलता है, क्या इसको लेकर रिजल्ट सामने आता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये मामला बिल्कुल डिट्टो सेम लग रहा है जैसे कि मोकामा में हुआ, तो वैसे ही गोपालगंज में भी रैली के दौरान ये सारी चीजें जो है सामने आई है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।